हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हम लोग जो है निमोनिया देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में निमोनिया की डेफिनेशंस पूछी गई थी 3 नंबर में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निमोनिया क्या है, ठीक है। और हाँ, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल और व्हाट्सअप नंबर दोनों दिया हुआ है। आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया वैसे है क्या? निमोनिया हम सबको पता है एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, यानी कि ये हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ है। एक्चुअल में जो न्यूबॉर्न्स होते हैं या फिर जो नियोनेट्स होते हैं उनमें जो निमोनिया में होता क्या है, तो निमोनिया, नियोनेटल निमोनिया एक ऐसी लंग इन्फेक्शन होता है जिसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें किसी बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी के कारण जो है उसके लंग्स में, मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह है वो उसके लंग्स में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है जिसके कारण जो एल्वोलाई होती है, जो एयर सैक होते हैं, उनमें जो है पस पस भरा जाता है या फिर फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ उन्हें सीवियर जो है फीवर देखने के लिए मिलता है। बच्चा पुअर फीडिंग वगैरह करता है और बच्चे में हमें वीकनेस वगैरह देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो निमोनिया क्या है? निमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है जिसमें जो बच्चे की एल्वोलाई है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है और लंग्स वगैरह में इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसके कारण बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन से देख सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि निमोनिया एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इंट्रोडक्शन: निमोनिया इन न्यूबॉर्न इज अ सीरियस लंग इन्फेक्शन दैट अफेक्ट बेबीज विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। यानी कि निमोनिया क्या है? निमोनिया एक सीरियस लंग इन्फेक्शन है जो बेबीज़ को जो है फर्स्ट 28 डेज़ की जो उनकी लाइफ होती है, बर्थ से लेकर 28 डे की, उस लाइफ के दौरान जो है ज़्यादा इन्फेक्ट अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे जो है मदर के वोम से बाहर आए हुए नए नए रहते हैं। उन्हें ये जो है इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा ये जो है आइडिया नहीं होता है। दैट मीन्स कि उनकी बॉडी को इतना आइडिया नहीं होता है। वायरस, बैक्टीरिया आता है, उनकी बॉडी में चले जाते हैं, जिसके कारण उन्हें इन्फेक्शन वगैरह कॉज हो जाता है, ठीक है। इट इज़ मेजर कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग नियोनेट्स स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और ये जो है एक काफ़ी मेजर कॉज है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, मतलब जहाँ पे कंट्रीज़ डेवलप हो रही है, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। यहाँ पे मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह इतनी डेवलप नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे बच्चों की क्या होता है, हो जाती है निमोनिया के कारण बहुत सी डेथ हो जाती है, ठीक है। द इन्फेक्शन कैन अकर बिफोर बर्थ, इंट्रायूटेराइन, ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर बर्थ, पोस्टनेटल। और ये जो इन्फेक्शन है निमोनिया का, ये जो है बच्चे में बर्थ के पहले, मतलब जब वो मदर के वूम में होता है तब, या फिर जब वो डिलीवरी, उसकी जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम, या फिर बच्चे के जन्म के बाद, तीनों टाइम पे कॉज हो सकता है, ठीक है। मतलब जब बच्चा मदर के वूम में है तो उस दौरान किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है उस दौरान इन्वायरमेंट के वायरस, बैक्टीरिया, या फिर जो वेजाइना होता है मदर का, वहाँ के कोई वायरस, बैक्टीरिया उसकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर कर जाते हैं, जिस कारण से उसे निमोनिया हो सकता है। या फिर बर्थ के बाद में वायरस या बैक्टीरिया के कनेक्शन में जब बच्चा आता है तो उस रीज़न की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, द डिसीज लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, फीवर, कफ एंड पुअर फीडिंग इन न्यूबॉर्न्स। और इस डिसीज़ के कारण क्या होता है, बच्चे में काफ़ी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो एयर सैक है जहाँ से रेस्पिरेशन हो रहा है उनमें फ्लूइड फिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या अच्छे से सांस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, ठीक है। उसके बाद कफ वगैरह होगा, मतलब म्यूकस का सिक्रेशन वगैरह होगा। साथ ही साथ बच्चा बहुत ही धीरे धीरे पुअर तरीके से फीड करेगा और बच्चा जो है हमें काफ़ी वीक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये एक जनरल इंट्रो हो गया निमोनिया का। अब इसके डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। निमोनिया इन Pneumonia in newborn is a respiratory infection characterized by inflammation of the lungs, parenchyma caused by pathogenic microorganism resulting in impaired gas exchange and respiratory distress। यानी कि निमोनिया इन न्यूबॉर्न एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, मतलब न्यूबॉर्न्स में निमोनिया एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो किन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के थ्रू कैरेक्टराइज्ड होता है। वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इनमें इंक्लूड होता है
है इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स में जो है इन्फ्लामेशन आ जाना, ठीक है। और ये किस कारण से आ रहा है, किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण आ रहा है, जिसके कारण जो है बच्चा गैस एक्सचेंज करने में वीक हो रहा है, मतलब इम्पायर्ड गैस एक्सचेंज कर रहा है वो, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है बच्चे को, ठीक है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। निमोनिया इन न्यूबॉर्न इज एन infection and inflammation of the lungs that occurs within first 28 days of life, यानी कि न्यूमोनिया इन न्यूबॉर्न्स एक ऐसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है लंग्स में, जो किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण फर्स्ट 28 डेज में हो रहा है, मतलब बच्चे की बर्थ से लेकर जो फर्स्ट 28 डेज है उस दौरान में बच्चे को जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण जो सैक है उनमें फ्लूइड फिल्ड हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन को क्या कहेंगे, हम निमोनिया कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन। अगले वीडियो में है जो है हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।